नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन की एक खास सर्वे रिपोर्ट के परिणाम आपसे साझा करेंगे। इस सर्वे रिपोर्ट का मुख्य विषय ये था कि कौन है जींद जिले में जाट वोटरों की पहली पसंद। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। राज्य के जिन जिलों में जाट मतदाता बहुल हैं, वहां की राजनीतिक दिशा पूरे हरियाणा के सत्ता समीकरण को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही जिलों में से एक है जींद। जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, और जींद जिले की बात हो, उसके जिगरे का जिक्र न हो, ये कैसे संभव हो सकता है। जींद जिला अपनी बिंदास जीवन शैली और बेलाग बात कहने के लिए जाना जाता है। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन की टीम द्वारा यह सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे में मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास किया गया है कि जींद जिले में जाट मतदाताओं को कौन सा जाट नेता पसंद है। पसंद के साथ सभी नेताओं के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर भी राय ली गई है, ताकि नेताओं का मूल्यांकन किया जा सके। सर्वे रिपोर्ट में सभी 5 विधानसभा में 1000 सैंपल लिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा से 200 सैंपल भरे गए हैं। सैंपल 3 तरीके से लिए गए हैं: टेलीफोनिक सैंपल्स और ऑन ग्राउंड फिजिकल सैंपल्स के साथ साथ जागरूक पत्रकारों एवं कार्यकर्ताओं से भी विभिन्न एंगलों से चर्चा की गई है, ताकि सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा सटीक एवं तटस्थ हो सके और जींद जिले की नब्ज को समझा जा सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 चुनाव होने को पूरा 1 साल हो गया है। ऐसे में हरियाणा की सबसे मुखर जाट वोटर का वर्तमान में जींद जिले में क्या रुझान है, ये समझने का प्रयास सर्वे के माध्यम से किया गया है। 2014 में चुनाव के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाट सीएम बने थे। लगभग 11 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रहने के कारण जाट समाज राजनीतिक तौर पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसकी मुखरता अब काफी कम हो गई है। सर्वे के दौरान ये हताशा एवं निराशा साफ नजर आई। बहुत कुरेदने के बाद जाट मतदाता अपनी राय दे रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है। भविष्य में उसे कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण जाट मतदाता अपनी मुखरता खोता जा रहा है। जाट मतदाताओं के इस चुप्पी के भविष्य में क्या परिणाम होंगे, इसका आकलन इस समय करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल हमारा फोकस वर्तमान में जाट मतदाताओं के रुझान पर केंद्रित रहा है, क्योंकि राजनीति हर समय करवट लेती रहती है। हाल ही में किए गए इस सर्वे में जींद जिले के जाट मतदाताओं की पसंद को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। जींद जिला हरियाणा के उन कुछ जिलों में से एक है जहां जाट वोट बैंक अत्यधिक प्रभावी है। इस जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: नरवाणा, उचाना, जुलाना, सफीदों और जींद। इन सभी सीटों पर चुनावी समीकरणों में जाट मतदाताओं की निर्णायक भूमिका होती है। वर्तमान में नरवाणा से बीजेपी के कृष्ण बेदी विधायक हैं, उचाना से बीजेपी के देवेंद्र अत्री विधायक हैं, जींद से कृष्ण मिड्ढा और सफीदों से रामकुमार गौतम विधायक हैं। जुलाना से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट विधायक हैं। जींद जिले की 5 सीटों में से 4 सामान्य वर्ग के हैं और नरवाणा आरक्षित सीट है। 36% जाट वोटरों के साथ जाट बाहुल्य जिला होने के बावजूद जाटों की आपसी फूट के कारण 5 में से 4 सीट भाजपा जीत गई, जबकि 4 सामान्य सीटों में से केवल 1 जाट विनेश फोगाट ही जीत पाई। जबकि जींद में पंजाबी समाज के और उचाना एवं सफीदों में ब्राह्मण समाज के विधायक बने हैं। ये तीनों विधायक भाजपा के हैं। जातिगत समीकरण की बात है तो जींद जिले की उचाना सीट पर जाट मतदाता 50.8% हैं, जुलाना में 42.8%, नरवाणा में 40%, जींद में 28.3% और सफीदों में 24% जाट मतदाता हैं। जींद की जमीन से कई बड़े जाट नेता उभर चुके हैं, चाहे वो देवीलाल परिवार हो, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला हों, दुष्यंत चौटाला हों या अभय चौटाला। यही कारण है कि हर चुनाव से पहले जींद की राजनीतिक नब्ज को समझना पूरे हरियाणा की दिशा तय करने जैसा माना जाता है। काफी चौंकाने वाले परिणाम के साथ जींद जिले के जाट मतदाताओं की पहली पसंद अभय चौटाला हैं। ये 35% वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। जो जाट मतदाता 2019 के चुनाव में इनेलो से अलग होकर दुष्यंत चौटाला के द्वारा बनाई गई जेजेपी पार्टी के साथ चला गया था और 2024 के चुनाव में पूरी तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया था, वो कांग्रेस के निराशाजनक परिणाम आने के बाद अब धीरे धीरे दोबारा इनेलो में आस्था दिखाने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हुड्डा परिवार के साथ इंटरकनेक्ट ना होना और इनेलो के प्रति उसका बरसों पुराना प्रेम एक बार फिर उमड़ने लगा है। जहां ये मतदाता अभय चौटाला को पहली पसंद बता रहे हैं, वहीं यहां के जाट मतदाता अभय पर बड़बोला और मिलनसार नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभय कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा मुखर हैं, जबकि भाजपा पर नरम है।
इन मतदाताओं ने अभय की इस बात को काफी पसंद किया है, जिसमें उसने किसी भी दल से समझौता नहीं करने की बात कही है और कांग्रेस, जेजेपी और रणजीत चौटाला पर विश्वासघात करने की बात मंच से कही है। अभय चौटाला का बढ़ता जनाधार। सर्वे में अभय चौटाला का 35% समर्थन ये दिखाता है कि जाट समुदाय में अभी भी देवीलाल परिवार की गहरी जड़ें हैं। खासकर जींद बेल्ट में अभय की सादगी और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। वहीं अब बात करते हैं हरियाणा के कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस के दावेदार हुड्डा परिवार की। इन्हें जींद जिले के जाट मतदाताओं ने सर्वे में 32% वोट दिए हैं। ये अभय चौटाला से महज 3% कम है, परंतु हुड्डा परिवार का दूसरे नंबर पर आना कांग्रेस के लिए सीधे खतरे की घंटी बजाना है। यहां के जाट मतदाताओं ने हुड्डा परिवार पर घमंडी और क्षेत्रवादी होने के आरोप लगाए हैं। सर्वे के आधार पर कहा जा सकता है कि हुड्डा परिवार, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को 32% समर्थन मिला है। ये समर्थन दिखाता है कि कांग्रेस का जाट वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ इलाकों में अब भी मजबूत है। रणदीप सुरजेवाला 11%, इंटेलेक्चुअल और राष्ट्रीय स्तर की छवि के कारण उन्हें युवा जाट वर्ग में पहचान मिली है। खासकर जींद और नरवाना विधानसभा में इनको पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है। बृजेंद्र सिंह 9%, भाजपा से सांसद रहे और अब सद्भाव यात्रा के कारण बृजेंद्र सिंह का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बृजेंद्र सिंह द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुड्डा परिवार पर हमला करना एक वर्ग को पसंद आ रहा है, तो दूसरे वर्ग में इसको लेकर नाराजगी भी दिख रही है। जींद जिले में बृजेंद्र सिंह एक संतुलित जाट चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु 4%, जींद में भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु का सीमित प्रभाव नजर आया। दुष्यंत चौटाला 3%, गठबंधन राजनीति और जेजेपी की गिरती लोकप्रियता का असर। हालांकि दुष्यंत से ज्यादा दिग्विजय की लोकप्रियता में उतनी गिरावट नहीं दिख रही है। युवाओं का एक धड़ा अब भी दिग्विजय चौटाला को पसंद कर रहा है, वहीं अभय चौटाला के दोनों बेटों करण और अर्जुन को पसंद करने वाले कम ही नजर आए। ओपी धनखड़ 2%, संगठनात्मक भूमिका होने के बावजूद जनाधार सीमित। जींद जिले के जाट मतदाताओं का 4% वोटर अभी इनमें से किसी नेता को पसंद नहीं कर रहा है। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन के इस ताजा सर्वे से ये स्पष्ट है कि हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बैंक अब भी सत्ता की चाबी है। जहां तक हम बात कर रहे हैं जींद जिले की, तो इस बांगर बेल्ट का जाट वोटर एक बार फिर इनेलो की तरफ जाता हुआ साफ दिख रहा है। लेकिन अच्छे और बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार नहीं मिलने पर अभय सिंह को पसंद करने वाले जाट मतदाताओं के वोट इनेलो उम्मीदवारों को मिलने पर अभी संशय है। हालांकि इनेलो में नए चेहरे उभरने और पुराने चेहरों की वापसी की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभय चौटाला और हुड्डा परिवार के बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी भी हरियाणा की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। जींद जैसे जिलों में ये मुकाबला आने वाले चुनावों में और तेज होता दिखेगा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े दांवपेच और विभिन्न तरीकों से समाज एवं राजनीति की नब्ज को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।